नमस्कार किसान भाइयों। आज हम राजस्थान में भीलवाड़ा जिले पे ग्राम धाकड़खेड़ी में उपस्थित हैं और मेरा प्रश्न ये है कि कम खर्चे में वर्मी खाद बना सकें। मेरा नाम मुकेश कुमार ताकड़ है, ताकड़खेड़ी से मांडलगढ़ भीलवाड़ा। आप बहुत कम खर्चे में वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। 150 रुपये की प्लास्टिक पन्नी लेनी है और उसमें जगह ढलान होनी चाहिए उसमें, और चारों तरफ ईंटें खुली भी रख सकते हैं। अगर ईंटें भी नहीं होगी तो भी हम उसको तैयार कर सकते हैं। मतलब कि आप उसको मंगरी लगाकर, खाद की मंगरी लगाकर केंचुए छोड़कर उसको वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। जैसा यहाँ पकड़ा है मतलब वैसा भी वर्मी कंपोस्ट वहाँ तैयार हो जाएगा। उसमें खर्चा सिर्फ केंचुए का आएगा और उस पन्नी का आएगा, और कुछ भी खर्चा उसमें नहीं है। जी, तो कौन सा केंचुआ उपयोग करते हैं आप? हम आइसिन पिटिडा वैरायटी का प्रयोग करते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है ये। अच्छा, तो अगर मैं केंचुआ ला लिया और मुझे क्या क्या सामग्री चाहिए? गोबर चाहिए? आपको कच्चा गोबर चाहिए, जो 1 महीना पुराना गोबर चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा रहते हैं ताजे खाद में, इसलिए 1 महीना पुराना खाद चाहिए उसमें। जी, और केंचुए चाहिए। मिट्टी भी डालते हैं? नहीं, मिट्टी नहीं डालते, सिर्फ केंचुआ और गोबर। केंचुआ गोबर चाहिए। और अगर हम केंचुए की खुराक के लिए अगर लेना चाहो तो हम थोड़ा गुड़, बेसन, खट्टी छाछ उसका भी उसमें उपयोग कर सकते हैं, जिसमें केंचुए तंदुरुस्त रहें। और ये कितने दिन में केंचुए खाद में इसको परिवर्तन कर देंगे गोबर को? लगभग 70 से 80 दिन उसमें लगते हैं। जी, और छाँव की व्यवस्था भी करनी है? हाँ, छाँव को बरसात के कारण उसको छाँव जरूरी है, क्योंकि वो पालर पानी रहता है तो केंचुए के लिए वो खतरनाक रहता है। तो और पानी भी की कुछ मात्रा है कि कितना पानी हर दिन डालना है या ऐसा? गर्मी में तो डेली सिंचाई जरूरी है। अच्छा। और सर्दी में तो 5-7 दिन में आप सिंचाई कर सकते हो। जी, और ये मान लो ये मैं छोटा सा 10 फीट का जगह है, तो 10 फीट की जगह में मैं कितना गोबर खाद का बना सकता हूँ? 10 बाई 3 फीट की एक आप बेड तैयार कर सकते हो, जिसमें लगभग खाद चाहिए, आधा ट्रॉली से कम खाद चाहिए उसमें। जी, और उसमें आप तैयार कर सकते हो 4 से 5 कुंटल खाद तैयार कर सकते बना हुआ। ये जो आप अपने खेत में ये वर्मी खाद को उपयोग कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप किसान भाइयों को बताएं कि इस खाद के प्रयोग से आपके गेहूँ, चना, मक्का जो भी फसल लगाते हैं और पहले जो रासायनिक खाद उपयोग कर रहे थे, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है आपको? दोनों में अंतर हम स्टार्ट में अगर ये ऑर्गेनिक खेती शुरू करते हैं तो 2-3 साल हमारी खेती वो कमज़ोर होगी। जी, बाद में हर फसल में बढ़वार होगी। 2-3 साल खेती कमज़ोर होगी, क्योंकि हम एकदम रासायनिक को बंद कर रहे हैं इसलिए। अच्छा। और बाद में जो जैविक की तैयार की गई फसल है ना, वो बहुत अच्छी पकती हैं और बहुत मजबूत भी रहती हैं, उसका कलर बहुत अच्छा होता है। आप कौन सी फसल लगाते हैं? हम गेहूं लगाते हैं, इसका मक्का भी इसका लगाते हैं, और हम जो घर में यूज करते हैं सब्जियां उसको इसकी करते हैं, रासायनिक नहीं डालते। जी, तो मैं किसान भाई से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से मुकेश भैया ने बताया कि वर्मी खाद कैसे बनाएं अपने घर में कम खर्चे में से बहुत ही सस्ती कम खर्चे में भी हम छोटी जगह पे वर्मी खाद बना सकते हैं, और अपने घर की छोटी बाड़ी के लिए हो, चाहे अपने खेत के लिए हो, चाहे अपने मुख्य फसल के लिए हो, हम इसको खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा खर्चा भी कम होगा और हमको जो रसायन से हम पीड़ित होते जा रहे हैं धीरे धीरे, उससे भी हम बचाव कर सकते हैं। तो इस संदेश के लिए मैं मुकेश भैया का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।